प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थ छात्र अकेडमी में। तो मेरे हाथ में आप एक पुस्तक देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी कि फर्स्ट पेपर पढ़ना कितना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी मित्रों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले बता दूं, ये पुस्तक सभी के पास होगी, लेकिन ये पुस्तक कितनी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए, साथ में आपको बताऊंगी पुस्तक कैसे मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे प्रोडक्ट जो दिखता होगा स्क्रीन पे वहां पे लगा हुआ है। बट थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देखते होंगे, एक चीज आप देखते हैं कि ये देखते हैं कि हिंदी या फिर जो भी आपका विषय वो तो सभी पढ़ते हैं, मतलब कि जो भी आपका विषय है वो सब पढ़ते हैं, लेकिन नेट वही का निकलता है जिनका फर्स्ट पेपर बहुत मजबूत है। प्रथम पेपर जिन्होंने अच्छे से तैयार करी है उनका जरूर निकल रहा है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी 100 अंक का 50 प्रश्न, यहाँ पे 100 प्रश्न दूसरे पेपर का, 200 अंक का। ठीक है, 200 में मान लीजिए कि आपने पर्सनली हिंदी या फिर जो भी आपका विषय है, 200 में यदि आप कितना भी लाते हैं, जैसे कि आपने 140 ला दिया, ठीक है, 140 लाया, ओके। इसके बाद अब देखो आपने हिंदी में इतना लाया, यदि आप फर्स्ट पेपर को भी ऐसे अच्छे से कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर में मान लो आपने 25 से 27 प्रश्न भी सही कर लिए, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप रहोगे सेफ जोन में। यानी कि अब काफी लोग मेरे से पूछते हैं ना कि कितना कितना अंक जरूरी है नेट जेआरएफ के लिए लाना, अदर अदर कैटेगरी के लिए। तो कट ऑफ तो आपको पता है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है उससे आपको हाई लेवल का तैयारी रखना है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करिए। मैं चाहती हूँ कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप आगे बढ़ें, आप बेहतर करें और आपका जो लक्ष्य है उसको एक बार में निकालें। देखो, ये कौन बता सकता है, एक कहते हैं ना कि जो एक बार में जीत जाता है उससे कहीं ज्यादा अनुभवी जो हार कर जीतता है उसके पास होता है। ठीक है, तो हारे हुए व्यक्ति को आप कम मत समझिएगा। यदि आप हार गए हैं और फिर आप तैयारी किए हैं, तो जो पहली बार में जीत गया था उससे कहीं ज्यादा अनुभव आपका है, उससे कहीं ज्यादा अनुभवी आप हैं, मजबूत आप हो रहे हैं अपने विषय को लेकर के। ठीक है, तो ये मैं अपने स्वयं का अनुभव ही कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि जो चीजें मैंने खुद अनुभव किया है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता है जैसे मेरा 7 टाइम नेट हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जेआरएफ क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं प्रथम पेपर को नहीं पढ़ती थी, टाइम नहीं देती थी, समय ही नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहती थी, पढ़ना चाहती थी पर समय नहीं होता था, तो मैं नहीं पढ़ती थी। तो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि फर्स्ट पेपर आपका विषय जो भी है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, म्यूजिक है, इंग्लिश है, कुछ भी है, हिंदी संस्कृत, पर आपके लिए पेपर 1 पढ़ना कितना जरूरी है ये समझ लीजिए। फर्स्ट पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ पर आप अच्छा करते हैं, अभी से आप 2 घंटे का टाइम फर्स्ट पेपर के लिए, 3 घंटे का टाइम आप देते हैं अपने अपने विषय के लिए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इग्नोर मत करिए इसको, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। और कहीं भी आप कोर्स में पढ़ें कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़ते रहें, अच्छा है। पर ये हार्ड कॉपी, ये यूनिट वाइज ये पुस्तक बहुत अच्छी है। जब इस पुस्तक का मैं पहला पेज देखती हूँ तो मतलब एक ही जगह पे जितने पेपर आए हुए होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो एक जगह पे इंक्लूड हैं। ठीक है, और मुझे जो मोटिवेशन मिला था इसी पुस्तक को देखकर मिला था कि मैं भी ऐसी पुस्तक बनाऊं प्रश्नोत्तरी की, क्योंकि अभी तक किसी के पास ऐसी पुस्तक नहीं है यूजीसी नेट की कि जो कि क्रमबद्ध हो कि यूनिट 1 के अलग प्रश्न, यूनिट 2 के अलग प्रश्न, जितने भी ईयर में आए हुए, जितने वर्ष आए हुए हैं, यूनिट 3 के अलग प्रश्न। तो जब ये बुक मेरे पास आज से 4-5 महीने पहले आई थी, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि ऐसी पुस्तक मुझे भी बनानी चाहिए। यदि ये पुस्तक मेरे छात्रों के पास होगी तो जरूर बहुत बेहतर वो कर पाएंगे। ये पुस्तक मुझे पढ़ने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन मेरे कोर्स के मित्रों को मैंने सभी को बताया कि ये पुस्तक जो लेटेस्ट वर्जन है 2024 का ही लेना है आपको, बट इसको भी आप पढ़ोगे तो 24 वाला प्रश्न शायद ना इंक्लूड हो पाया हो, बट ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। इतना भी आप करते हो ना, 21, 22, 23 के प्रश्न आप करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला सबके पास पता नहीं हो कि ना हो, बट आप इसको आप रखिए।
साथ में कई लोग कहते हैं हम केवीएस मदान को कितना पढ़े, बहुत मोटी पुस्तक है। तो मैं नहीं कहती आप केवीएस मदान पढ़ो। आप शॉर्ट में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अपलोड है फर्स्ट पेपर के, काफी अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो प्रथम पेपर पढ़ाते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो आप देख सकते हैं, उनकी छोटी-छोटी वीडियोज आप देख सकते हैं, जो भी डाउट आपका रहे अपने टॉपिक को लेकर के। बट आप देखो, आपको लगता है कि मैथ नहीं आता तो क्या पेपर 1 नहीं, मैथ नहीं लगाएँगे तो क्या नेट नहीं निकलेगा? बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं लगाओगे, डीआई नहीं लगाओगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, निकलेगा तब भी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि क्या पता आप जेआरएफ की लिस्ट में ना हो। क्या पता नेट की लिस्ट में आ सकते हैं, जेआरएफ की लिस्ट में हो सकता है कि ना आ पाए। बट आप यदि अपने विषय को बहुत मजबूत कर लिया तो आप जेआरएफ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस बार मेरा जब 79 क्वेश्चन हिंदी का हुआ था, ठीक है? और कुछ मेरी ही गलतियों के कारण ना मेरा 4-5 प्रश्न गलत हुआ था। मेरी छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण, ठीक है? तो जब हिंदी मेरा इतना आया और मेरा फर्स्ट पेपर तो पता नहीं कुछ 20-20 रहा होगा, ठीक है? ऐसे कुछ रहा होगा। तो वो भी जो पुराना पढ़ा था मैंने उसी के अनुसार था, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ, थोड़ा बहुत देखी भी, बट मुझे ये समझ में आ गया कि अभी से आप टाइम दो, अभी से दोगे तो आप कर लेंगे और बहुत अच्छा आप कर पाएँगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकालना है तो आपको फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा और आज से देना पड़ेगा। ठीक है? आज हमारे हिंदू नववर्ष का जो प्रथम दिवस है, वो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। अभी तक तो हम अंग्रेजी नववर्ष को इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। 1 जनवरी आता है तो बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आज तो हमारा नववर्ष है, ठीक है? तो हम इस दिन नए-नए संकल्प क्यों ना लें? मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोज़ आपको सेव करके रखना है, वीडियो को देखना भी है, बार-बार देखना है कि अपने विषय के अलावा आपको प्रथम पेपर पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाओगे, क्वालीफाई नहीं तो बहुत कॉम्पिटिशन है दोस्तों। आज बहुत कॉम्पिटिशन है, नेट के लिए बहुत ज़्यादा। आपको पता है जितने भी लोग टीजीटी, पीजीटी अप्लाई करते हैं ऑलरेडी नेट में होते हैं। मैंने कई बार कहा कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आईएएस लेवल के स्टूडेंट से है, जो कि मुखर्जी नगर में बैठ करके तैयारी करते हैं, रातों-रातों पढ़ते रहते हैं। आप तो गृहिणी हो, आप तो कामकाजी महिला हो, आप 2-3 घंटे टाइम दे पाते हो, वो तो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं। सोचिए कि जो बंदा आईएएस की तैयारी हिंदी विषय से कर रहा है, जेआरएफ उसका होगा कि आपका होगा, ठीक है? तो आपका जो लेवल है ना, अभी जो पीजीटी पेपर देने जा रहे हैं ना, मैं उनसे भी कह दूँ कि आपका जो पीजीटी वालों का जो मुकाबला है ना दोस्तों, वो किससे है? नेट जेआरएफ वालों से है। ऑलरेडी ये नेट जेआरएफ क्वालीफाई करके बैठे हैं, जब भी पीजीटी पेपर देंगे आप, ठीक है ना? तो आप देख लो थोड़ा-सा, मेहनत अपनी अच्छे से रखिए और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप पेपर 1 को मत इग्नोर। मैं क अब ये अपने अनुभव के अनुसार कह रही हूँ। एक तो मैंने खुद भी इसको झेला है, जो मेरा अनुभव होता है मैं वही चीज़ आपसे साझा करती हूँ, पहली बात। फिर मैंने काफ़ी मित्रों से बात किया कि आपके नेट न निकलने की क्या वजह है? उनके मार्क्स मैंने देखे, जो मेरे ग्रुप के छात्र मतलब कि क्वालीफाई नहीं कर पाते, उनका भी मार्क्स मैं देखती हूँ। जो कर लेते हैं उनका तो देखती ही देखती हूँ, ठीक है? तो जो नहीं किए हैं मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर में वो मार खा गए। प्रथम पेपर को यदि वो अच्छे से किए होते, तो यहाँ पे 25 से 27 या 30 प्रश्न का टारगेट आप लेके चलना, यदि इतना आप किए होते, तो आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता। तो ये वीडियो जो बनाने का पर्पज़ है, 2 पर्पज़ से बना रही हूँ। पहली बात तो आज हिंदू नववर्ष है, तो आपको जीतना है, आपको एक नया संकल्प लेना है, ठीक है? दूसरी बात ये बताना कि फर्स्ट पेपर के लिए मुझे लगता है कि यूथ कॉम्पिटिशन की ये पुस्तक, जिसको मैंने ऑलरेडी लिंक में भी दिया है, या तो कहीं से आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि लिंक से ही, पर ये लेना है जो यूनिट वाइज़ है। ऐसा नहीं कि वो जो 50 प्रश्नों वाला है, ठीक है? एक सेट 50 प्रश्न का होता है। यूनिट वाइज़ आप पढ़ोगे, जब एनवायरनमेंट का पढ़ोगे सीधे एक-एक टॉपिक आएगा। उससे क्या होता है ना, एक जगह पे जब प्रश्न होता है तो हमको अच्छा लगता है ये देखने में कि वो प्रश्न वही सेम टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ। जब मैं मेरी बुक बना रही थी, जब मैं यूनिट 8 का प्रश्न बना रही थी, नाटक का, साथ में यूनिट 10 का और यूनिट 5 के प्रश्न में इंक्लूड कर रही थी। तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि एक ही जगह पे सेम एक ही मतलब कि यूनिट के प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि प्रश्न वही है। फिर वो क्या हुआ, एक बार सेम पैटर्न का प्रश्न उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक से लिया, दूसरी बार ले लिया सिंदूर की होली नाटक से, तीसरी बार वो ले लेते हैं फिर से अंधेर नगरी नाटक से और पैटर्न वही है।
ठीक है? तो ये इसलिए इस पुस्तक को देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया था कि नहीं, मुझे इस टाइप की एक पुस्तक बनानी है जो कि मार्केट में या किसी ने अभी तक ऐसी पुस्तक नहीं बनाई है। ठीक है? तो फिर मैंने इसको देख कर के लिया, तो ये आपको लेना है, आप कोई सी आप लो, कोई सी कहीं से भैया लो, लेकिन आप पढ़ो। प्रथम पेपर आप पढ़िए, प्रथम पेपर न पढ़ने की वजह से मेरा जेआरएफ रुका। ये बात मेरे को एहसास हुआ, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि आप हिंदी को बहुत टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं समय ना किसी का इंतज़ार नहीं करता। सही समय पे यदि समय की को वैल्यू आप नहीं दी, सही समय पर आपने सही चीज़ को नहीं पढ़ा, तो फिर क्या ही मतलब कि अब फिर आप फिर जनवरी के पेपर का वेट करेंगे, दिसंबर वाले पेपर का? जून वाला पेपर आपके सामने है, आपके लिए गोल्डन टाइम ये है और आप कर सकते हैं। एक बात कह दूँ, अभी नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर के और 9 दिन, मेरे कोर्स की जो फीस है मात्र ₹1000 है और जितने लोग हैं जाके जुड़ सकते हैं, मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मेरी अपडेट बुक साथ में मेरा जो प्रश्नोत्तरी बुक मैंने बनाया है उसको भी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है? उसकी लाइव वीडियो रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगी, दोनों ही आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मेरी कौन-सी बात अच्छी लगी, वो ज़रूर लिखिए। साथ में कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो और इस तरह के नेट जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इतनी वैकेंसी आएँगी वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। आपको कैसे तैयारी करना है, सारी अपडेट आपको रहेगा। यदि आप गृहिणी महिलाएँ हैं, कामकाजी महिलाएँ हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएँगे, तो भी मेरी ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत